श्री वेदांता सिविल सर्विस एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और आपने कल न्यूज़ सुना होगा कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी है इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा और साथ ही साथ आज से 12 दिन पहले आपने न्यूज़ सुना था कि जो बिहार के सीएम हैं कर्पूरी ठाकुर इन्हें भी भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा। ये 2 ऐसी हस्तियाँ हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे इसमें, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी-पूरी संभावना है, ठीक है? तो चलिए चर्चा करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी है, इनका जन्म हुआ था 1927 को। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कराची में। कराची कहाँ पर है? तो ये पाक में है, माने पाकिस्तान में है। 1927 के बाद आता है 1942। 1942 को ये जो आडवाणी जी है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में ये जुड़ जाते हैं। उसके पश्चात आता है 1947 यानी कि 1970 1947। 1947 में क्या होता है कि भारत देश जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद होता है और भारत के 2 टुकड़े होते हैं, एक है पाकिस्तान और एक है इंडिया। पाकिस्तान में क्या था? कराची था। तो ये जो हैं आडवाणी जी पूरे परिवार के साथ 47 में भारत में आ जाते हैं। भारत में आ जाते हैं, पूरा परिवार साथ, ठीक है? इसके पश्चात आता है 1980 यानी 1980। 1980 को जो बीजेपी पार्टी है उसके ये संस्थापक सदस्य रहते हैं। उसके पश्चात आता है कब? 1989। 1989 को ये पहली बार गृह मंत्री बनते हैं। उसके पश्चात आता है सन 1998। इसमें ये एनडीए सरकार में, किसमें? एनडीए सरकार में ये गृह मंत्री का पद ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात आता है 2002 से 2004 के मध्य अटल सरकार में ये उप प्रधानमंत्री यानी कि उप प्रधानमंत्री बनते हैं और ये ऐसे होते हैं जो 7वें उप प्रधानमंत्री होते हैं। कौन से? 7वें उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है? इसके पश्चात आता है 2015। 2015 में इन्हें भारत के सेकंड उच्चतम नागरिक सम्मान किया जाता है। उसका नाम होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। फिर सन आता है 2024। 2024 में इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। तो ये इतने फैक्ट जो हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें से आपका जो है ये वाला फैक्ट ये जो 1980 वाला फैक्ट है ये आपके लिए एग्जाम के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है? जन्म कब हुआ था ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है? और ये जो पहली बार गृह मंत्री बने थे 1989 को, ये पूछ सकता है। और इसके पहले पूछ सकता है कि ये जो उप प्रधानमंत्री बनते हैं 2002 में 2004 के मध्य की सरकारें बनते हैं, तो ये अटल सरकारें बनते हैं। तो ये इतने फैक्ट जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है? अब चलते हैं किसमें? नेक्स्ट, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, इनका जन्म जो है 1924 में होता है और 2024 में इनकी 100वीं जयंती के एक दिन पहले राष्ट्रपति भवन से ही ऐलान किया जाता है कि बिहार के जो सीएम रहे हैं भूतपूर्व कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा, ठीक है? इसके पश्चात क्या होता है? इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म होता है बिहार में।
और ये जो है एक स्वतंत्रता स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। साथ ही साथ ये क्या रहे हैं? शिक्षक भी रहे हैं। इसके पश्चात आता है 1967। 67 को ये रहते हैं क्या? उप सीएम। उप सीएम बनते हैं किसके? बिहार के। और जब सीएम बनते हैं बिहार के, तो इन्होंने पहला काम करते हैं, जब 1967 में पहली बार ये सीएम बनते हैं बिहार के, तो इनका पहला काम होता है, बिहार में जो अनिवार्य शिक्षा होती है अंग्रेजी शिक्षा, उसको ये समाप्त करते हैं। यानी बिहार की जो अनिवार्य शिक्षा होती है कौन सी? अंग्रेजी शिक्षा, उसको समाप्त करते हैं। साथ ही साथ फिर सन आता है 1970, 1970। 1970 को जो है ये बनते हैं शिक्षा मंत्री बनते हैं। ठीक है? और शिक्षा मंत्री बनते से ही ये पहला काम करते हैं, जो 8th तक शिक्षा होती है, यानी 8वीं की शिक्षा तक, जो 8वीं तक की शिक्षा होती है उसको ये मुफ्त करते हैं, यानी फ्री करते हैं। फिर आता है सन 1971। 1971 में क्या होता है? ये सीएम बनते हैं, और सीएम बनते से ही ये क्या करते हैं? किसान की जो भूमि होती है, किसान को ये राहत प्रदान करते हैं, यानी जो किसान गैर लाभकारी भूमि में कृषि करता है, गैर लाभकारी जो भूमि होती है उसको कर मुक्त करते हैं। कर मुक्त करते हैं, ठीक है? फिर सन आता है कब? 1977। ये दूसरी बार सीएम बनते हैं, और इस बार सीएम बनते हैं तो जो नौकरी के लिए पिछड़ों क्या कहते हैं? ये देते हैं, आरक्षण देते हैं। आरक्षण देते हैं, यानी कि 1977 में जब ये सीएम बनते हैं सेकंड टाइम, तो जो पिछड़े होते हैं उनको नौकरी में ये क्या करते हैं? आरक्षण देते हैं। और ऐसा करने वाला ये बिहार पहला राज्य होता है। बिहार जो है प्रथम राज्य होता है जो ओबीसी यानी कि पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण देता है। ऐसा करता कौन है? ये करते हैं अपने कौन? कर्पूरी ठाकुर, ठीक है? अब इसके पश्चात आता है 2024। 2024 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। इनका एक नाम है जननायक, ठीक है? ये जननायक से नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका वाक्य है इनका एक कि 1977 में जब ये सीएम थे, तो उस समय जयप्रकाश नारायण, एक चीज याद रखना कि जो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जो हुए हैं, उनसे कर्पूरी ठाकुर बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनको ये अपना आदर्श मानते थे। और साथ ही साथ जब 1977 को जयप्रकाश नारायण का जब बर्थडे था, जन्मदिन था, तो उनकी ये पार्टी में गए थे। जो पार्टी में गए थे और ये सीएम थे उस समय, तो इनका कुर्ता फटा हुआ था। और जो कुर्ता फटा हुआ था, तो चंद्रशेखर जी थे, ठीक है? चंद्रशेखर ने इनके लिए एक काम किया, वहीं पर ही इशारों में ही इनके लिए कुर्ते के लिए वहां पे चंदा इकट्ठा किया, और वो चंदा इनको दिया गया। इन्होंने चंदा को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है? परंतु जब चंदा स्वीकार करा तो उनने उसका कुर्ता नहीं लिया, जबकि जो वहां पर इनका खुद का जो सीएम राहत कोष होता है उसमें इन्होंने दान कर दिया। तो इस प्रकार से इस वाक्य समझ सकते हो कि ये कितने बड़े समाज सेविक नेता रहे होंगे, इसलिए इनको जननायक कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आपको यह आएगा, जननायक नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो है कर्पूरी ठाकुर। 2024 में इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा, ठीक है? अब भारत रत्न की जो संख्या हो गई है वो 50 हो चुकी है, यानी कि भारत में भारत रत्न की संख्या कितनी हो चुकी है? पुरस्कार पाने वालों की संख्या वो हो चुकी है, 50 हो चुकी है। 49 कौन से थे? कर्पूरी ठाकुर थे। और 50 कौन से हैं? वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, ठीक है? तो इतने सारे फैक्ट थे। ये जो फैक्ट हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ये पीडीएफ आपको श्री वेदांता के टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी, इसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।